नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे यहां पर एक बार फिर से भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के केस की। आकांक्षा दुबे केस में अब फाइनली कोर्ट का बड़ा कदम देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि अब समर सिंह की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद उसे जब कोर्ट में पेश किया जाए तो इस दौरान जो वकील हैं समर सिंह की तरफ से जो इस केस को लड़ रही हैं वो पूरी तैयारी कर आए, क्योंकि आकांक्षा की मां मधु दुबे ने कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है जिसमें उन्होंने जहां एक और समर सिंह के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए तो साथ ही सारनाथ पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। यहां पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ और साथ ही धाराओं के साथ हेरफेर, इसके अलावा और भी कई गंभीर आरोप सारनाथ पुलिस पर लगाते हुए अब आकांक्षा दुबे ने ये जो पत्र है वो कोर्ट को सौंपा है, जिसके लिए कोर्ट ने 2 दिन का वक्त दिया है सारनाथ पुलिस को। आकांक्षा दुबे के केस की जो डायरी है वो अब कोर्ट में सबमिट करनी होगी, जिसके लिए 2 दिन का वक्त दिया गया है और इस दौरान समर सिंह की न्यायिक हिरासत का भी वक्त खत्म हो जाएगा। तो यानी कि 1 महीना पूरा होने के बाद देखने को मिल रहा है कि अब आकांक्षा दुबे के केस में जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अपने ऊपर लगातार लग रहे आरोपों को लेकर आखिरकार सारनाथ पुलिस अब अपनी इमेज को क्लीन कैसे करेगी, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत से ही जिस तरह से पुलिस पर सवाल आकांक्षा का परिवार उठाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में परिवार मांग कर रहा है कि अब ये केस जो एसआईटी को या तो हैंडओवर कर दिया जाए और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर ये केस सारनाथ थाने से किसी दूसरे थाने में ट्रांसफर हो जाए। परिवार लगातार पुलिस पर आरोप लगा रहा है तो वहीं दूसरी ओर समर सिंह अपने आप को बेकसूर बता रहा है। वहीं अब इस केस में और भी कई लोगों के नाम सामने आने लगे हैं। यहां पर अब तक जिक्र हो रहा था समर सिंह के मैनेजर अफजल का। जी हां, आपको बता दें कि समर सिंह के 2 मैनेजर हैं। एक तो संजय सिंह जो समर सिंह का खास दोस्त भी है, खास तौर पर कह सकते हैं कि ऑफिशियली वो समर सिंह के मैनेजर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समर के कई गानों को प्रोड्यूस किया था संजय सिंह ने, इसलिए संजय सिंह को समर सिंह के मैनेजर के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन आपको बता दें कि समर सिंह का जो असली मैनेजर है यानी कि अफजल, वो अभी भी फरार है, उसका अभी भी कोई अता पता नहीं लग पाया। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से आकांक्षा दुबे का 38 सेकंड का आखिरी वीडियो सामने आया है उसमें आकांक्षा ने साफ तौर पर समर सिंह को आरोपी बताया है, समर सिंह को गुनहगार बताते हुए नजर आ रही है और आकांक्षा ने और भी कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद अब इस वीडियो को इस केस में एक अहम सुराग के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन पुलिस की जो सबसे बड़ी कमी इस केस में देखने को मिल रही है वो ये कि 1 महीना होने के बाद भी आकांक्षा दुबे का मोबाइल फोन अभी तक अनलॉक नहीं हो पाया है, जो कि एक बहुत बड़ी कमी है, जिसकी वजह से पुलिस इस केस में अभी भी खाली हाथ नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें संदीप सिंह की, तो आपको मैं बता दूं कि संदीप सिंह को लेकर अब कई तरह के खुलासे होने शुरू हो चुके हैं। अब तक संदीप सिंह की जो सही पहचान है वो सामने नहीं आ रही थी, लेकिन आपको बता दें कि जिस पार्टी में आकांक्षा 25 मार्च की रात गई थी मॉलिक्यूल बार में, दरअसल वो पार्टी और किसी ने नहीं बल्कि खुद संदीप सिंह ने ही ऑर्गेनाइज की थी। लेकिन अपनी ही पार्टी में संदीप सिंह आखिरकार देरी से क्यों पहुंचा, ये सवाल उठ रहा है। मॉलिक्यूल बार में आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे जो है वो अरुण और श्रद्धा के साथ जाती हैं। अरुण और श्रद्धा के साथ सीसीटीवी फुटेज में आकांक्षा नजर भी आ रही है, लेकिन हैरानी की बात कि जो पार्टी का मेजबान है, जो होस्ट है, वो सबसे एंड में पहुंचता है और यहां पर देखने को मिला कि जो संदीप सिंह है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बचता हुआ नजर आया इस दौरान पार्टी में। लेकिन जब अरुण और श्रद्धा ने जबरदस्ती संदीप को भेजा आकांक्षा के साथ होटल के कमरे में, यानी कि आकांक्षा को होटल तक छोड़ने के लिए, जब बात आकांक्षा को होटल तक छोड़ने की हुई थी तो फिर आखिरकार संदीप आकांक्षा के साथ होटल के अंदर क्यों आया और आकांक्षा के साथ होटल के कमरे में 17 मिनट तक क्यों रुका, ये सवाल शुरू से ही उठ रहा था। लेकिन आपको बता दें कि संदीप सिंह से पूछताछ में ये पता चला कि आकांक्षा बेटर फील नहीं कर रही थी, उसकी तबीयत उसे ठीक महसूस नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से
संदीप आकांक्षा को होटल के कमरे तक छोड़ने के लिए चला गया, लेकिन आपको बता दें जो सीसीटीवी फुटेज होटल का सामने आया है उसके मुताबिक आकांक्षा बिल्कुल नॉर्मल चलती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, जो आकांक्षा का पर्स है उसे संदीप सिंह ने पकड़ा हुआ है, लेकिन आकांक्षा के हाव भाव सीसीटीवी फुटेज में देखकर पता चल रहा है कि आकांक्षा काफी गुस्से में है। अब आखिरकार गुस्से की वजह क्या है? क्या पार्टी में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आकांक्षा का मूड काफी ज्यादा खराब था? वीडियो में भी दिखाई दे रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आकांक्षा जब सीढ़ियों से चढ़कर अपने कमरे के पास पहुंचने ही वाली होती है और तभी अचानक से आकांक्षा अपने बैग में कुछ ढूंढने लगती है। अब आखिरकार वो चीज क्या है जिसे आकांक्षा इतनी देर से अपने बैग में ढूंढ रही थी, लेकिन जैसे ही संदीप आकांक्षा के बैग में झांकता है, आकांक्षा गुस्से में अपने बैग को छोड़कर कमरे के अंदर चली जाती है और फिर आकांक्षा के पीछे पीछे संदीप सिंह भी कमरे के अंदर चला जाता है। ये जो पूरी सच्चाई है वो शायद पहले भी आपने सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात ये है कि आखिरकार पुलिस इन तमाम सवालों के जवाब क्यों नहीं ढूंढ पाई। 1 महीने से ज्यादा हो गया, आज 27 अप्रैल है और आकांक्षा दुबे के निधन की जो कह सकते हैं जो जानकारी है वो खास तौर पर जो सबसे ज्यादा सामने आई वो 27 मार्च को ही सामने माफ कीजिएगा 27 मार्च को ही सामने आई थी, क्योंकि 27 मार्च को ही आकांक्षा का अंतिम संस्कार किया गया था। अंतिम संस्कार को लेकर भी कई तरह की जो खुलासे हैं वो अब आकांक्षा का परिवार करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहला खुलासा कि सारनाथ पुलिस ने आकांक्षा दुबे का अंतिम संस्कार जल्दबाजी में करा दिया। आकांक्षा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही आकांक्षा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस पूरे मामले में आकांक्षा की मां ने एक्ट्रेस अनुराधा सिंह पर भी आरोप लगाए। आकांक्षा की मां ने आरोप लगाए हैं कि अनुराधा सिंह और सारनाथ पुलिस ने मिलकर जल्दबाजी में आकांक्षा का अंतिम संस्कार कराया। परिवार लगातार कह रहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वो अंतिम संस्कार कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस और अनुराधा की मैनिपुलेट करने के बाद परिवार मान गया और आकांक्षा का अंतिम संस्कार काफी ज्यादा हड़बड़ी में हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह दावा किया गया कि आकांक्षा का निधन दम घुटने की वजह से हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि जब कोर्ट में ये केस जा पहुंचेगा तो आखिरकार क्या चीजें निकलकर सामने आएंगी और किन दलीलों पर केस यहां पर लड़ेंगे। अगर यहां पर बात करें, जो 38 सेकंड का वीडियो है उसे लेकर दोनों वकील तरह तरह के बयान दे रहे हैं। जहां एक और आकांक्षा दुबे के वकील इस केस में इस 38 सेकंड के वीडियो को एक अहम सबूत बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर समर सिंह की तरफ से उनके वकील आशीष सिंह का कहना है कि ये वीडियो जो है इसे रिट्रीट किया गया है, यानी कि साथ वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। आकांक्षा इस वीडियो में कुछ और कह रही हैं और सुनाई कुछ और दे रहा है। हालांकि इस बात को कह सकते हैं कि जो ये बात है वो बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद अपने वकील को बचाने के लिए आशीष कुछ भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। एक बेबुनियादी सी बात उन्होंने समर सिंह को बचाने के लिए यहाँ पर कह तो दी है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जो दलीलें वो मीडिया के सामने देते हुए नजर आ रही है क्या वो कोर्ट में काम आएंगी, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर दलीलों से काम नहीं चलेगा, सबूत भी देने पड़ेंगे। और अब जिस तरह से कोर्ट ने 2 दिन का वक्त दिया है और अब देखना यह होगा कि इन 2 दिनों में पुलिस आखिरकार क्या कुछ खुलासा इस केस को लेकर करती है और वकील किस तरह से अपनी तैयारी करके अब कोर्ट के सामने आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सबूत अगर नहीं होंगे तो केस जो है वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा और कोई आगे इसमें फैसला कोर्ट की तरफ से नहीं आएगा। तो सबूतों की कमी आकांक्षा दुबे के केस में लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में आखिरकार 2 दिन बाद कोर्ट क्या निर्णय लेता है देखना काफी दिलचस्प होगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।